दोस्तों आपके बॉडी से रिलेटेड, आपके शरीर से रिलेटेड कुछ नए फैक्ट के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूं और बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया और इस सीरीज को आप जो है चाहते हैं कि आगे चले तो चलता ही रहेगा। इसी तरीके से आप कमेंट करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें, एक से एक फैक्ट पर हम लोग बात करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला फैक्ट आपके बॉडी से रिलेटेड है। तो क्या आपको पता है कि आपके बॉडी में कौन सी सबसे मजबूत हड्डी है, कौन सी सबसे बड़ी हड्डी है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फीमर। यह आपके जांघों के बीच में पाई जाती है और यह आपके जो वजन है उससे 30 गुना ज्यादा वजन तक को जो है यह हैंडल कर सकती है। इतना वजन तक वो उठा सकती है। फीमर नाम की हड्डी जो आपके जांघों में पाई जाती है, जिसकी तुलना स्टील से की जाती है। इतनी मजबूत यह हड्डी होती है। उसके बाद अक्सर आप लोग जब भी अपना कदम उठाते हैं तो आप कभी ये नहीं सोचते हैं कि कदम उठा तो रहे हैं लेकिन इसके लिए हमारी कितनी सारी मांसपेशियां काम कर रही हैं। बस कदम उठाया, आगे चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मात्र एक आप कदम उठाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर 200 यानी 200 मांसपेशियां काम करती हैं, तब जाकर के आप सिर्फ एक पैर उठा पाते हैं। उसके बाद अगला जो फैक्ट है वो है कि आप लोगों ने सुना होगा कुछ टाइम बाद जो है हड्डियां घिसने लगती हैं, हड्डियां आपस में घर्षण कर रही होती हैं। तो जब घर्षण कर रही हैं, उम्र लंबी है तो बहुत पहले उसको खराब हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा सिस्टम है, ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है कि हमारे बॉडी के अंदर हर हड्डियां, हर कंकाल, जो मानव कंकाल है बॉडी के अंदर, हर कंकाल 10 साल के अंदर खुद को पूरी तरीके से नवीनीकरण कर लेता है, पूरी तरीके से उसको रिन्यू कर लेता है, एक नई हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है। इतना अच्छा रिपेयरिंग सिस्टम है, इतना अच्छा उसका नवीनीकरण सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन वही चीज जब उम्र बढ़ती है वो नवीनीकरण होना बंद हो जाता है। खान पान अगर सही नहीं रहा तो कुछ लोगों में बहुत जल्दी बंद हो जाता है, खान पान सही रहा तो बहुत ज्यादा समय तक जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है। हर 10 साल बाद जो है हड्डियां बिल्कुल न्यू तरीके से काम करने लग जाती हैं और उम्र में हमेशा जो है आप अपने हड्डियों के साथ अच्छे से अच्छे काम ले पाते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद आपने सुना होगा कि आपके पेट में बैक्टीरिया होता है, लेकिन आपके पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं कोई एक ही तरह की बैक्टीरिया नहीं होती है। एक रिसर्च में पाया गया है कि आपके पेट के अंदर जो बैक्टीरिया पाई जाती है वो 67 अलग अलग प्रजातियों की पाई जाती है। इतने सारे प्रकार की बैक्टीरिया हमारे पेट में पाई जाती हैं, कमाल का फैक्ट है ये। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो इंसानों का जो बच्चा है, जो छोटी बेबी होती है या छोटा बेबी होता है, जब वो जन्म लेता है तो 1 महीने तक जब तक नहीं हो जाएगा वो लाख रोए लेकिन उसके आंखों से आंसू नहीं आएंगे। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, आप लोग गौर कीजिएगा। कभी भी जब तक वो 1 महीने का नहीं हो जाता, 30 दिन का नहीं हो जाता, तब तक उसके आंखों से आंसू नहीं आएंगे। सिर्फ रोएगा, चिल्लाएगा, लेकिन आंसू नहीं आएंगे। ये भी एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है। इसके अलावा आपकी नाक, जैसे कुछ भी खुशबू आपको सुंघाई जाए तो आप पहचान लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपकी जो नाक है, जो मनुष्य की जो नाक है, वो कितने प्रकार का गंध को समझ सकती है, पहचान सकती है? तो एक शोध के अनुसार वैज्ञानिकों ने इसको साबित किया है कि एक मनुष्य की जो नाक है 1 खरब से अधिक गंधों को पहचानने की पावर रखती है। कमाल का है। इसके अलावा आपको पता है कि आपके बॉडी में आपके रक्त का जो ब्लड है वो कितना परसेंट होता है, उसका कितना परसेंट वजन होता है? तो आपका जो ओवरऑल जो बॉडी का जो वजन है उसका 8% जो वजन है वो आपके ब्लड का होता है और ये होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपके बॉडी में ये रक्त का जो परसेंटेज है वो सही नहीं है और आपको तरह तरह का रोग हो सकता है। उसके बाद है, क्या आपको पता है कि आपके मुंह के अंदर जो लार बनता है वो कितना बनता है पूरे दिन के अंदर या फिर पूरे उम्र के अंदर, पूरे जीवन काल के अंदर? तो आपके मुंह में लार बहुत ही ज्यादा बनता है। कितना बनता है सुनेंगे तो अभी आश्चर्य हो जाएंगे कि इतना ज्यादा लार बनता है। तो मानव के पूरे जीवन काल में 25,000 क्वार्टर लार बनता है, यानी कि इतना लार कि उससे जो है 2 स्विमिंग पूलों को भर सकते हैं। इतने ज्यादा लार जो है आपके मुंह में बनता है। इसके अलावा जो लार होता है, यानी जो आपका थूक होता है, उसमें आपके पूरे आनुवंशिक ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि आपके सिर्फ थूक की अगर जांच कर दी जाए तो पूरी आपके आनुवंशिक का पता लग जाएगा। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके मात्र थूक के अंदर, आपके उस लार के अंदर होता है। इसके अलावा एक और बहुत ही कमाल का फैक्ट है। अक्सर जब आप नाखून काटने जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक हाथ में नाखून आपका ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर अभी तक आपने गौर नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम में गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक हाथ में आपका नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ता है या फिर ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसके पीछे वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस हाथ से आप लिखने का काम करते हैं उस हाथ का नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ता
बढ़ता है, ज्यादा बढ़ता है। ये गौर करने वाली बात है, एक बार करके देख लेंगे। इसके बाद जो है अगला सवाल ये आता है कि मानव के शरीर के अंदर कौन सी मांसपेशी सबसे ज्यादा मजबूत होती है? तो वो मांसपेशी होती है आपके जबड़े की मांसपेशी, या बहुत ही मजबूत होती है, जितना पावर से आप किसी भी चीज को दबा करके तोड़ सकते हैं। इसी चीज के बारे में रिसर्च करके ही वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि जो जबड़े की जो मांसपेशियां होती हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत पाई जाती हैं। इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर यकृत यानी लिवर एक ऐसा अंग होता है, कमाल का अंग है, जो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन यही एक ऐसा अंग है जो स्वयं को पुनः उत्पन्न कर सकता है। यानी कि लिवर पूरी तरह खराब कई बार हो जाता है, उस कंडीशन के बाद भी अगर आपने खान पान सही रखा और अपनी डाइट्स को सही रखा, सही इलाज कराया, तो पूरा लिवर खत्म होने के बाद भी दोबारा से अपने आप को दोबारा से निर्माण कर लेता है, दोबारा से बना लेता है, दोबारा से जो है सेम शेप में आ जाता है। इतना ये सक्षम है। उसके बाद है कई बार सवाल ऐसा देखने को मिला है कि मस्तिष्क में कितनी सारी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि मानव मस्तिष्क में जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उन्हें अगर गिनने बैठा जाए तो गिनते गिनते 3000 वर्ष का टाइम लग जाएगा। यानी इतनी सारी जो है तंत्रिका कोशिकाएं जो है आपके मस्तिष्क में होती हैं। इसीलिए मस्तिष्क के अंदर आई हुई प्रॉब्लम्स का जो है पूरी तरह इलाज अभी तक नहीं हो पाता। यही सारा रीजन है। उसके बाद है एक वयस्क की त्वचा का वजन कितना होना चाहिए, कितना होता है? क्योंकि शरीर का वजन तो आप लोग देख लेते हैं, लेकिन आपके बॉडी में जो आपकी स्किन है वो कितने किलो की है? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने बताया हुआ है कि त्वचा का वजन 8 से 11 पाउंड होता है, यानी 3.6 से लेकर के 5 केजी तक जो है सिर्फ आपके त्वचा का वेट होता है। इसकी सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो 18 से 22 वर्ग फीट होता है, यानी 1.7 से 2 वर्ग मीटर होता है। उसके बाद एक वयस्क मानव की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है आपके जांघ की हड्डी, जिसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर पहले भी बात किया है। तो सबसे लंबी हड्डी भी जो है जांघ की ही होती है, जिसका माप करीब करीब 18 इंच हो सकता है, यानी 47 सेंटीमीटर हो सकता है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट्स आपको कैसे लगे प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार के और भी सारे फैक्ट्स देखने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि इस टाइप के बहुत सारे फैक्ट्स मैं लेकर के आता रहूं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताते रहें। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।